हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। बहुत दिन से क्लास 10 इंग्लिश की वीडियो नहीं आ रही थी। ऐसे में मुझे भी बहुत ज्यादा चिंता था। ऐसे में मैं आपको आज क्लास 10 इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। जो क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, अगर उतना ही आप पढ़ लो ना तो आप काफी अच्छा मार्क अचीव कर सकते हो। लाइक एज मैंने एक बार कम से कम 10 या फिर 5 क्वेश्चन का वीडियो बनाया था, उसे पढ़ा होगा। फिर यहाँ मैं और सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, कुछ और चीजें हैं उससे बताऊंगा। तो वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हिट करेंगे। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन आप लोग देखो क्या कह रहा है कि हाउ मच मनी डिड लैंचो नीड, हाउ मच मनी डिड ही गोट। अब भैया यहाँ कहने का क्या अर्थ है, पहले ये समझो। जैसे लैंचो जो था उसको कितने धन यानी कि मनी यानी कि रुपए की आवश्यकता थी और उसे कितना मिला था। मतलब लैंचो ने भगवान को पत्र लिखा था तो कितने मतलब पीसेस लिखे थे, 100 पीसेस लिखे थे। लेकिन उन्हें 100 पीसेस मिला नहीं था, बल्कि 70 पीसेस मिला था। ये तो सभी को पता होता है, कहानी तो आपको सभी को पता होगा। बट भैया इसको इंग्लिश में वहां लिखना है, नॉट यहाँ कहानी लिखना है। तो यहाँ आप समझो, लैंचो नीडेड 100 पीसेस टू सा ये न्यू क्रॉप, यानी कि लैंचो को 100 पीसेस की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि उन्हें दोबारा फसल को बोना था, दोबारा फसल को लगाना था, क्योंकि उनकी फसल बेकार हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। ठीक है। एंड फीड हिज फैमिली टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, और जब तक एक नया फसल नहीं उग जाता तब तक भाई फैमिली को चलाना भी तो था। अब चलाने के लिए भी देखते हो घर में कितने खर्चे लगते हैं, तो उनको भी देखने के लिए वो सब मिलाकर वो 100 सेंट्स यानी कि 100 पीसेस मांगे थे, जिसमें से वो अपना घर का खर्चा भी चलाएंगे और नया फसल भी बो देंगे। और फिर ऐसे में काफी अच्छा लैंचो ने सोचा था। बट लैंचो गोट ओनली 70 पीसेज, यानी कि 100 पीसेज कहे थे लेकिन मिला कितना था, 70 पीसेज, which was less than we requested to God, यानी कि जितना वो गॉड से रिक्वेस्ट किए थे कि गॉड भगवान मुझे दे दो, उससे 30 सेंट कम थे, यानी कि 30 पीसेस कम थे। उन्होंने 100 पीसेस कहा था, 100 पीसेस कहा था, और कितना मिला था, ओनली 17 पीसेस, 70 पीसेस। तो यहाँ आपको काफी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप हिंदी में समझना चाहते हो तो लेंसो जो था ना, उसे नई फसल यानी कि अगली फसल आने तक और परिवार को चलाने के लिए कितने 100 पीसोज की जरूरत थी, लेकिन लैंचो केवल 70 पीसेज ही प्राप्त किया। ऐसा में ईश्वर से इतना मतलब मांग किया था 100 पीसेज, तो उससे तो कम है। तो ऐसा में पहला क्वेश्चन अब में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, नो कंफ्यूजन, आपको छोटा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। नोट कर लो भैया, इतने अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे आपको कोई, तो इसे आप लोग नोट कर लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया नेशनल मंडेला वाला। देखो नेशनल मंडेला वाला है, व्हाई वाज मंडेला नॉट एबल टू एंजॉय हिज लिमिटेड फ्रीडम। गैस यहाँ कहने का अर्थ है कि देखो, क्या मंडेला अपनी सीमित आजादी का आनंद क्यों नहीं ले सकते थे। जो मंडेला थे वो अपने सीमित आजादी का मतलब एंजॉय क्यों नहीं ले सकते थे, आनंद क्यों नहीं ले सकते थे, क्या कारण था। आखिर में वो भी तो एंजॉय ले सकते हैं, लाइक एज हर एक जब व्यक्ति एंजॉय ले सकता है, तो वो क्यों नहीं ले सकते थे, मंडेला क्यों नहीं ले सकते थे एंजॉय। देखो, मंडेला वाज नॉट एबल टू एंजॉय हिज लिमिटेड फ्रीडम, यानी कि मंडेला जो थी ना, वो मतलब एंजॉय लेने के लिए या फिर मंडेला अपनी सीमित आजादी का आनंद लेने के लिए इसलिए नहीं ले सकती थी, मतलब अपने आनंद इसलिए नहीं ले सकती थी बिकॉज, क्योंकि। अब यहां से आप अपना आंसर लिखो। अगर आपको जो हिंदी मीन्स है, जिसे कहा जाता है पाठ का अनुवाद, ये नहीं आता तो ये सब भूल जाओ लिखना। क्योंकि अगर आपको लेसन का अनुवाद आता है, लाइक ए सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री में आप लोगों ने पढ़ा है, सप्लीमेंट्री में अगर आपको चैप्टर का अनुवाद नहीं आता तो आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसे नहीं कर पाओगे। ट्रू फॉल्स आते हैं, इसे नहीं कर पाओगे, तो फिर आपका बहुत सारे नंबर छूट जाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी चैप्टर का अनुवाद करना सीखो। जो न्यू चैप्टर आए हैं उसका अनुवाद करो, उसका मतलब सारांश निकालो हिंदी में, फिर आप भैया कुछ भी कर पाओगे। अब इसमें मुझे नहीं पता होता कि क्या हुआ था तो मैं नहीं लिख पाता, लेकिन मुझे पता है तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। तो ही नो, वो जानती थी, क्या जानती थी कि द पीपुल ऑफ हिज कंट्री वी आर नॉट फ्री, यानी कि जो हमारे देश के लोग हैं, यानी कि उनके देश के लोग स्वतंत्र नहीं थे। फ्री वी आर मतलब थे, नॉट मतलब नहीं, एंड फ्री मतलब आजाद, मतलब उनके देश के जो लोग थे वो स्वतंत्र नहीं थे। ऐसे में मंडेला भी मतलब स्वतंत्र नहीं महसूस कर रही थी, ठीक है। एंड देयर वाज सफरिंग बाय पॉवर्टी एंड
रिसेल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि यहाँ कहने का क्या अर्थ है कि जो वे गरीबों और नस्लीय भेदभाव से पीड़ित थे, ठीक है, जो गरीबी या गरीबी, पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, और यहाँ डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, तो गरीबी और नस्लीय भेदभाव से पीड़ित थे, इसीलिए ना वो आजाद थे और ना ही मंडेला मतलब अपनी आजादी का मतलब एंजॉय ले रही थी, ठीक है। तो यहां से आपको ये भी समझ में आ गया होगा, काफी इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़ो फिर मैं आपको बताता हूं, ओके। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ लो, बहुत ज्यादा इजी है, अगर आप इनका हिंदी मीन्स पढ़े होंगे भाई। तीन या फिर 3 चैप्टर से मैंने लिया है, और अगर आप 3 ही चैप्टर का हिंदी मीन्स नहीं पढ़ोगे, अभी इतने दिन बीत गए, अगर 3 ही चैप्टर का आप हिंदी मीन्स नहीं पढ़ोगे तो आप भाई अच्छे मार्क नहीं ला पाओगे। इंग्लिश का हिंदी मीनिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सारांश, ठीक है। देखो, व्हाई वाज द एंटायर क्लास क्विकली इन दियर वुड्स, यानी कि यहाँ कहने का अर्थ है पूरी क्लास जो थी डर से क्यों कांप रही थी, ठीक है। अब पूरी क्लास डर से क्यों कांप रही थी, अब इसका हिंदी मीन्स पता होगा, अगर आप थोड़ा हिंदी में जानते हो तो, अगर इंग्लिश ट्रांसलेट थोड़ा जानते हो, अगर टेंस ही जानते हो तो फिर आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आंसर लिख सकते हो। लाइक इज मैं कभी भी उत्तर याद नहीं करता था। हाँ, ऐसा था ना कि जैसे अगर कोई, जैसे हम पढ़ाते हैं आपको, ऐसे अगर कोई भी पढ़ाता था तो मैं उसे जरूर देखता था, क्योंकि वहां से हमें एक एक्सपीरियंस मिल जाता था कि ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि वहां से एक एक्सपीरियंस का मिलता था कि उसे हम देखते थे तो देखते थे आखिर सर यहाँ क्या यूज कर रहे हैं। आखिर स्कूल में भी कोई क्वेश्चन आंसर लिखाते थे तो मैं वहां उसे याद करने की कोशिश कम करता था, ज्यादा सोचता था आखिर इसमें कैसे बना, मतलब इसमें क्या किया गया। क्वेश्चन से कुछ चीजें ली गई, कुछ अपने दिमाग से लिया गया, कुछ अनुवाद करके वहां से लिए गए, एंड टेंसेस कैसे लगाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे में मैं सोचा तो मैं बहुत अच्छे से लिखने लगा, और अगर आप 70% लिख लोगे ना तो 30% एग्जामिनर नहीं देगा, यही 70% आपका देखता है, 30% नहीं देखता है। अगर आप 70% इसका सही लिख ले गए तो आपको फुल मार्क दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा मार्क मिलेगा। तो यहाँ देखो, एज द टाइम यानी कि टाइम, यानी कि एज द टाइम वार्षिक और फॉर डिक्लेयरिंग द एनुअल रिजल्ट, यानी कि जो वार्षिक परिणाम का समय नजदीक आ रहा था, समीप आ रहा था, मतलब जो वार्षिक समय था, वार्षिक रिजल्ट आ रहा था तो वो समीप था, नजदीक था, ठीक है। डिक्लेयरिंग होने वाला था, मतलब निर्णय होने वाला था, ठीक है। एंड वी आर कमिंग क्लोजर एंड टीचर्स वुड डिसाइड whom टू पास एंड whom टू रिटेन इन सेम क्लास। तो यहाँ कहने का अर्थ क्या है, मतलब टीचर जो थे, वहां के अध्यापक जो थे, शिक्षक जो थे, वो बहुत जल्द फैसला करने वाले थे आखिर कौन स्टूडेंट पास होगा और कौन स्टूडेंट दोबारा उसी क्लास में दोबारा पढ़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो फेल भी हो जाते हैं, और फेल हो जाएंगे तो फिर उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा तो बड़ा दुख होगा भैया। ऐसे में पूरी क्लास सोच रही थी यार इसमें कौन पास होगा कौन फेल होगा, पूरी क्लास कांप रही थी। यही कारण था, बहुत बड़ा यही कारण था कि एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक समय आ रहा था, वार्षिक परिणाम या रिजल्ट का समय आ रहा था। अब शिक्षक ये डिसाइड करने वाले थे आखिर इसमें से कौन बच्चा पास होगा और कौन बच्चा फेल होगा। तो ऐसे में फिर हुआ क्या कि, और जो फेल होगा वो सेम क्लास यानी कि उसी क्लास में पढ़ेगा, और जो पास होगा वो अगले क्लास में जाएगा। इन मीटिंग सून, ये मीटिंग जो थी जल्द ही होने वाली थी। और दैट इज व्हाई द होल क्लास वाज क्विकिंग इन देयर वुड्स, इसी के कारण पूरी क्लास डर से कांप रही थी, ठीक है। तो यहां से आपको बहुत इजी तरीके से समझा दिया। आप 3 क्वेश्चन मैंने बताया है, तीनों को नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। कुछ आप लोग पैसेज सॉल्व किया करो, जो पैसेज होते हैं, ताकि आपको ज्यादा बेटर समझ में आए, ओके। एंड बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है, और हो सके तो चलो एक क्वेश्चन और करा दें, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको और दूसरी चीजें पढ़ा देता हूं, और क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप कराए जाएंगे, ठीक है। आगे चलकर करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग आगे वाली चीजें देखते हैं, लेकिन इन तीनों क्वेश्चन को नोट कर लो। फर्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ, सेकंड देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये है भैया, नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आज आप ये पढ़ लोगे तो बाद में कष्ट नहीं होगा, ठीक है। बाद में आप कहोगे सर मुझे सब आ रहा है, क्योंकि बाद में यही इंपॉर्टेंट और ज्यादा बन जाते हैं बोर्ड एग्जाम के टाइम। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट कर लो, एंड तीसरा नोट कर लो, फिर मैं और चीजें दूसरी चीजें पढ़ा दूं, क्योंकि भाई एक ही चीज पढ़ाने में उतना मजा नहीं आता, ठीक है। एंड फिर मैं आपको और सारे क्वेश्चन, आपको 10-15 क्वेश्चन इकट्ठे तैयार कराए जा रहे हैं, जो टीचर्स हैं वो लिख रहे हैं, ठीक है, लिखने वाले, और फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये मैं ही लिखता हूं, लेकिन थोड़ा
हेल्प मिल जाता है। मैचिंग द वर्ड्स, मैचिंग द वर्ड्स अब की बार आपको पता है 3 मार्क का आएगा। पहले कितना आता था 4 मार्क का, लेकिन अब की बार 3 मार्क का ही आएगा। ठीक है, ये याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है। तो यहां से आपके 3 चीजें हैं, मैं 3 वर्ड्स लिया हूं, 3 ही वर्ड्स जैसे लिखा हुआ है ऐसे आएंगे भी। ठीक है, तो आप इसे देखो आखिर मैंने क्या लिखा है ताकि आपको ज्यादा बेटर समझ में आए। लिखा हुआ है कॉन्फर एंड डिवोट एंड डिग्निटी एंड टू डेडिकेट टू गिव एंड ग्लोरी। देखो बच्चे पार्टी कुछ है नहीं, आपको इसका मतलब अच्छे से मीन्स समझना होगा। ठीक है, और यहाँ जो कन्फर मतलब होता है, कन्फर मतलब होता है मतलब देना, तो यहाँ टू गिव हो जाएगा इसका। ठीक है, एंड इसका जो डिवोट होता है, डिवोट का होता है टू डेडिकेट। ओके, एंड यहाँ डिग्निटी का होता है ग्लोरी। बस यही आपको करना है। ये 3 नंबर आपको पाने के लिए आपको मैं बता दूं कम से कम 50 का एक्सरसाइज करो, 50 मैचिंग द वर्ड्स का आप एक्सरसाइज करना पड़ेगा, वैसे कुछ नहीं मिलेंगे। 50 मैचिंग वर्ड्स का आप एक्सरसाइज करो तब आपको ये मिलने वाले हैं। हर एक चैप्टर का आपको दिया जाएगा, हर एक चैप्टर में ये मैचिंग द वर्ड्स होते हैं। ये चैप्टर से ही बने हैं, लाइक जैसे ये मीनिंग्स जो है ना, मतलब आपको चैप्टर में मिलेंगे। चैप्टर अगर आप पढ़ोगे तो ये मीनिंग्स आपको चैप्टर में ही मिलेंगे, और चैप्टर में ये मीनिंग्स इसलिए मिल जाएंगे क्योंकि ये चैप्टर से ही मैंने लिया है और चैप्टर से ही आपको मिल जाएंगे। तो भैया आप लोग चैप्टर तैयार करो, चैप्टर में ये हिंदी मीन्स इसके मिल जाएंगे एंड ये सारी चीजें चैप्टर में होती हैं। जैसे ये मैंने कौन से चैप्टर से लिया है जानते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैं अगर आपको बताऊं तो वैसे बताने की क्या बात है, आप लोग जान जाओगे। ठीक है, नेशनल मंडेला वाला ही चैप्टर है ये। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, नोट कर लो फटाक से, फिर हम लोग आगे थोड़ा सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन भी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं ताकि आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाए। ठीक है, तो आओ अब हम लोग सप्लीमेंट्री के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको कराता हूं। यहाँ देखो आपके सामने ट्रू फॉल्स के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ट्रू फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स आप लोग जानते हो क्या है? ट्रू फॉल्स जिसमें सही गलत का चिन्ह लगाया जाता है, और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला देखो, ये लिखा हुआ है बच्चे पढ़े, ट्रिकी ट्रिकी डिड नॉट लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। यानी कि यहाँ कहने का से जो ट्रिकी था, ट्रिकी वो मतलब ट्रिकी क्रीम केक और चॉकलेट को लव यानी कि पसंद नहीं करता था। क्या आपने चैप्टर पढ़ा है कि नहीं? पहला ही चैप्टर है भाई। अब अगर आपको सप्लीमेंट्री में पहला ही चैप्टर नहीं पढ़े हो तो आपकी गलती है। कुछ ना करो तो उसका अनुवाद तो पढ़ लो, हिंदी में जो लिखे हैं उसे तो पढ़ लो। आप इंग्लिश ना पढ़ो, इंग्लिश को छोड़ो, इंग्लिश जो इसकी है वो छोड़ो, आप जो हिंदी मीनिंग्स है उसे पढ़ लो। सप्लीमेंट्री में कोई क्वेश्चन नहीं लिखना होता है, इसी चीज को लिखना होता है। तो यहाँ नॉट, उसको चॉकलेट्स केक्स एंड क्रीम्स ये सारी चीजें पसंद थी, और यहां लिखा हुआ नहीं तो आपका गलत है, उन्हें पसंद था। ठीक है, तो ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में। आपको ट्रू फॉल्स करना है, लेकिन यहां गलत नहीं लगाना है, आपको लिखना है फॉल्स। फॉल्स सॉरी, आपको ये गलत नहीं लगाना है, फॉल्स लिख देना है। ठीक है, एंड यहां लिखा हुआ द डॉक्टर वाज शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस। यहां कहने का अर्थ है कि डॉक्टर जो था के स्वरूप को देखकर अचंभित था। जो ट्रिकी था वो डॉक्टर के स्वरूप, डॉक्टर जो था डॉक्टर ट्रिकी के स्वरूप को देखकर अचंभित था। डॉक्टर जो वहां था वो ट्रिकी का जो स्वरूप था उसे देखकर अचंभित था। ये सही है या गलत है ये तो आपको बताना है। फिलहाल ये सही है। हाँ, वो आश्चर्यचकित था उनको देखकर, ट्रू लिख दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है हरी सिंह वाज हिज रियल नेम। हरी सिंह जो था उसका सही नाम था, रियल नाम था, ये आपको बताना है। तो बच्चा पार्टी हरी सिंह वाज नॉट हिज रियल नेम, यानी कि ये आपका फॉल्स है, वो उसका हरी सिंह रियल नेम नहीं था। ओके, अगला देखो, अनिल गेव द फूड कुक्ड बाय हरी टू स्ट्रे डॉग। तो अब आपको ये बताना है, यहां कहने का अर्थ है, इसका कहने का अर्थ है कि अनिल ने हरी के द्वारा पकाया हुआ भोजन आवारा कुत्ते को दे दिया। हाँ, ट्रू है, उन्होंने आवारा कुत्ते को ही दिया था उनके द्वारा पकाए हुए भोजन को। ठीक है, अब भैया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको मतलब नजर अंदाज करा रहा हूं, कैसे आपको आएंगे क्वेश्चन ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आगे चलकर तो 100 क्वेश्चन इकट्ठा लिया जाएगा।
हरी वाज ओनली कितने ईयर का था हरी, मैं एक ही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में बताऊंगा, ऐसे आएगा एक नंबर मिल जाएगा तुरंत। भैया ये आपके 15 ईयर के थे, बस आपको एक नंबर मिल गया, केवल टिक मारने के एक नंबर मिलते हैं। तो ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 नंबर मतलब 100 मैं तैयार कर रहा हूँ, ट्रू फॉल्स में 100 तैयार कर रहा हूँ, इसके बाद कुछ नहीं आएंगे। पहले आप लोग थोड़ा हिंदी मीन्स पढ़ लो, फिर आपके लिए सभी मैराथन क्लास तो तैयार ही हो रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं लेना है। आप अगर हमारे साथ पढ़ लो तो मैं आपको सब कुछ पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, केवल आप पढ़ने के लिए ऐसे जो पेन्स है उसे तैयार कर लो, अपनी अपनी कॉपियां तैयार कर लो, अच्छी अच्छी नोट्स तैयार कर लो, फिर मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अच्छे अच्छे टिप्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसा में ये वीडियो पसंद आया लाइक करना, और इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ, ठीक है, और भी सब्जेक्ट है जिसमें आपको दिक्कत हो कमेंट करो नीचे, और जो टेस्ट हो रहा है ना उसका डेली आंसर दिया करो। मैं कभी कभी टेस्ट भी लेता हूँ, लाइक आज सुबह टेस्ट हुआ था दोपहर में और बहुत कम बच्चों ने देखा है, तो उस टेस्ट को यार देखो, ठीक है। टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके जीवन के लिए, वो आपका एक परीक्षा समान है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।